जिसमें आप सबको पैसा देते हो, गवर्नमेंट की लोन दो और उसमें से गाढ़ा पैसा कमाओ। गवर्नमेंट ही हर एक को पकड़े, चोर है उसको भी पकड़े, भैया तो पैसा तो देना पड़ेगा तेरे को, गवर्नमेंट ने लोन दी है तो। करप्शन करेगा तो नहीं चलेगा क्योंकि उसको 10 गुना पगार मिलता है। तो लोन अकेला पैसादार आदमी ले ऐसा नहीं, गरीब भी ले सकता है। आप ऐसा करो, सबको बांटो पैसा, और पैसे बांटने से डेवलपमेंट करके उसमें से पैसा ले लो, और जो अभी मिलता है उसका 10 गुना ले लो। आप तो मेरे से ज्यादा बुद्धिमान हो, अडवाणी जी भी है, मनमोहन सिंह जी भी है। मिल बांट के खाओ ना, मिल बांट के सबको खिलाओ ना। हम लोग भी भूखे हैं। मेरा आज 37 ईयर्स तक में मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तो सर मेरा मार्केटिंग में 17 साल का एक्सपीरियंस है और मेरा बैंक बैलेंस नहीं है। तो आप सोचो, एक फॉरवर्ड क्लास का आदमी गवर्नमेंट का जॉब एक्सपेक्ट करता हुआ, अगर उसके पास जॉब नहीं है और प्राइवेट में इतना माथापच्ची, इतना मेहनत करने के बाद, कट थ्रॉट कंपटीशन के बाद अगर पैसा नहीं मिलता है, तो आदमी क्या आपको भाषण नहीं देगा ना? क्या देगा? अगर मैं काम करता होता, अगर आपने हमको नौकरी दिया होता, तो आज यहाँ पे तंबाकू खा के थोड़ा थूकता होगा। तो आप समझो, आप बड़े लोग हो, हम आपके नाखून बराबर नहीं है पैर के। हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको भी जॉब दो। ये भिखारी लोग देश में, अमेरिका, हम आप बोलते हैं कि इंडिया सुपर पावर है, तो भिखारी क्यों रखड़ता है? तो भिखारी अपनी मर्जी से रखड़ता है, तो पकड़ के उसको डालो अच्छे भिखारी खाने में, जहाँ पे उसका जिंदगी संवरे, उसको घर मिले, उसको खाना मिले, उसको नौकरी मिले। भिखारी है, बेरोजगार है, सबका अच्छा करो, सबको भक्ति भाव में। जो मुस्लिम है उसको अल्लाह की बंदगी करने दो, बाबरी मस्जिद बनाओ वापस, और राम मंदिर भी बनाओ वहीं पे, दोनों को सेट करो। अडवाणी जी तो सब इसमें माहिर है, मनमोहन सिंह जी भी माहिर है। वाहेगुरु वाहेगुरु करो, सबको दो। देखो वाहेगुरु, मैं एक बात बताता हूँ, गुरु, ये अमृतसर के गुरुद्वारे में सबको खाना पीना मिलता है। उसमें वो नहीं देखते कि ये मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या हिंदू है या सिख है। तो हर एक जगह पे, मैं गेबन शाह पीर की दरगाह राजकोट में जाता हूँ, तो वहां पे वो नहीं देखते हिंदू है या मुस्लिम है, प्यार से रहते हैं। अगर मंदिर मस्जिद में ये नहीं है, गुरुद्वारे में ये नहीं है, तो हमारे दिल में क्यों है? पाकिस्तान चलो ले लिया मुस्लिम ने, और शांति से वो रहते भी हैं, तो प्यार से रहने दो, और उनको भी बोलो कि हमको भी प्यार से रहने दो। भैया गोली मार के क्या फायदा है? तो ह्यूमैनिटी मेन कारण है। बिन लादेन साहब का आत्मा को शांति मिले, वो मैं प्रार्थना करता हूँ, और अमेरिका को भी एक शांति मिले उनके मर गए लोगों उनके लिए, और उनको भी एक आइडिया मिले कि मारने से तो अच्छा बचा के एक दूसरे का भाईचारा बढ़ाओ। भाईचारा विनती करते हैं हम लोग विनती करते हैं। भक्ति बढ़ाओ, अल्लाह की बंदगी बढ़ाओ, जीसस का नाम लेके, जीसस का बॉर्न अगेन बढ़ाओ। सभी कम्युनिटी वाहेगुरु वाहेगुरु करो, बुद्धम शरणम गच्छामि। चाइना से भी प्यार करो, चाइना से भी लड़के क्या फायदा है? चाइना को भी तो अपना देश को संभालना है, आपको भी अपना देश संभालना है, अखंड भारत करना है। तो अडवाणी जी की बात भी सही है, करो। बांग्लादेश को भी आगे बढ़ाओ, उसके वहां बाढ़ आती है, हमारे वहां से नदी जाके बांग्लादेश में बाढ़ क्यों आती है? क्यों लोग मरे वहां के? और राजस्थान के रण में पानी के प्यासे मर जाते हैं, तो वो पानी को यहाँ पे लाओ। वहां पे बाढ़ आती है, यहाँ पे मर जाते हैं पानी के बगैर। गुजरात में पानी के बगैर दिक्कत होती है। अभी तो नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ अच्छा भी किया है, लेकिन आप सोचो, जहाँ पे पानी नहीं है वहां पे पानी पहुंचाओ, जहाँ पे ग्रीनरी करो, गवर्नमेंट फार्मिंग करो, ये सब में डेवलपमेंट करो। आप तो बड़े लोग हो, मेरे से ज्यादा जानकार हो, मेरे से ज्यादा सब कुछ पता है। अगर हम एक तुच्छ आदमी इतना समझ सकते हैं, तो आप तो हमसे बड़े हो सब लोग। आपका नाम है, अडवाणी जी का कितना नाम है, मनमोहन सिंह जी का कितना नाम है, मुरली मनोहर जोशी का कितना नाम है, सुषमा स्वराज का है, अरुण जेटली साहब का है, ये सिन्हा साहब का नाम है, ये सिंह साहब का नाम है, ये आपके कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री। आदर्श घोटाले में मैं तो बोलता हूँ, ए राजा को भी माफ कर दो, उसका पैसा ले लो, ए राजा को माफ कर दो, कन्नी मोजी को भी माफ कर दो, पैसा ले लो और गरीबों में बांटो। कन्नी मोजी के हाथ से बंटवाओ, ए राजा के हाथ से बंटवाओ कि ये अब पैसा लिया था, ये पैसा भी हाथ से बंटवाते हैं हम गरीबों में, देखो। और गरीबों में पैसा मत बांटो, घर बांटो,
नौकरी रोजगार बांटो, ये सब उनके हाथों से बंटवाओ और उनको एक अच्छा पॉलिटिशियन बनाओ। आपके हाथ में अडवाणी जी, मनमोहन सिंह जी, आपके हाथ में पॉलिटिशियन को अच्छा बनाना या बुरा बनाना। तो हमको खूनी लोग नहीं चाहिए। अगर किसी ने खून भी किया है, वो कन्फेस कर लेता है तो उसको माफ करो और उसको भी अच्छा पॉलिटिशियन बनाओ, जिससे कि पॉलिटिशियन बिरादरी को कोई नफरत ना करे। आप लोगों से हम नफरत करते नहीं है, लेकिन आप लोग हमारा भी सोचो, ये हम बोलते हैं। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि आप सोचो, घर में खाने को दाना नहीं है, ऐसी हालत है। ये तो कोई मदद कर रहा है इसके लिए चलता है, तो ऐसा कैसे कब तक चलेगा आदमी। ठीक है, मैं किसी के घर पे रहता हूं तो मेरी भी हालत खराब है, तो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया आप हमको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, नमन करके करता हूं, चाहे गुंडा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे नेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो। रिलायंस को भी प्यार करो, टाटा को भी प्यार करो, सबको बिजनेस करने दो। और क्लाइमेट चेंज का जो मैंने सॉल्यूशन दिया था कि दरिया में कुआं करने का, ऊंडा और ऊंचा, डीप और हाई, स्काई राइज, वो ऊंचा कुआं करने के बाद उसमें लाखों कुएं करने के बाद पानी पहले स्टोर करो, बाद में आइस फैक्ट्री बनाओ, उसमें से आइस बनाओ और आर्कटिक और एंटार्क्टिक ओशन में डाल दो, ताकि पानी प्रलय न हो, पानी दरिया का कंट्रोल में आए। 75% पानी है उसका, अगर 50% या 40% पानी कर दिया दरिया का, तो आपके कंट्रोल में बाकी का जो परसेंटेज का पानी डाल दिया कुएं में, हाई राइज कुएं में, तो कभी पानी प्रलय नहीं होगा। ये साइंटिस्ट लोगों को पूछो, ओएनजीसी वालों को और सभी अमेरिका के साइंटिस्ट को या रशिया के साइंटिस्ट को, चाइना के साइंटिस्ट को, सबको पूछो, ये हो सकता है। और ब्रिज बनाओ, इंडिया से अमेरिका, इंडिया से अफ्रीका, अफ्रीका से अमेरिका, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, ब्रिज बनाओ। उसमें टाटा अंबानी जैसे सब लोग होटल बनाए, रात को सो सके, आप खाना खा पी सके और कार में अमेरिका जा सके। और रेलवे बनाओ, ट्रामवे बनाओ, रोपवे बनाओ, पतंग होटल जैसे कांच की होटल बनाओ जो अहमदाबाद में है वैसी, तो जिसमें मछलियां तैरती हो वो कुएं में, और आप कांच में से देख सकते हो, ग्लास में से, कि ये देखो मछली तैर रही है, और पर्यटन होगा। तो ये सब में पैसा खर्चा करो, ना कि रायोट्स में पैसा खर्चा करो, करप्शन में पैसा खर्चा करो। करप्शन से ज्यादा नॉन करप्शन में पैसा मिल जाएगा आपको। आप जरा ढूंढो रास्ता, नॉन करप्शन में ज्यादा मिलेगा आपको, टर्नओवर बेस पे मिलेगा और लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ेगा। जिसको जॉब दोगे तो वो तो खरीदेगा, टैक्स लोगे आप तो उसमें से पैसा मिलेगा। तो आप अच्छा सोचो साहब, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव करो। हमको अडवाणी साहब प्राइम मिनिस्टर बने उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मोदी साहब बने तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जेटली साहब बने तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मनमोहन सिंह जी बने तब भी कोई दिक्कत नहीं है, राहुल जी बने तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मायावती जी बने तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सोनिया जी बने तब भी कोई दिक्कत नहीं है, शरद पवार जी बने तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लालू जी बने तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मुलायम सिंह बने तब भी कोई दिक्कत है। अरे कन्नी मोदी भी बने प्राइम मिनिस्टर तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तब तो आपका तो नंबर आ ही गया ना साहब। प्रमोद महाजन जितना अच्छा आदमी अगर चला गया, चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो आदमी प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक था, तो अडवाणी जी भी बोलेंगे कि हाँ। तो सब मिल बांट के हिंदू मुस्लिम को, क्रिश्चियन को प्यार से कुछ रास्ता निकालो ना। सरदार जी को इतना विनती करता है साहब, हमसे बोलने में गलती हो गया तो माफी भी मांगता है साहब। हम लोगों को मेहरबानी करके अब जॉब दो, जॉब दो, जॉब दो। अन्ना को भी ये बात बताओ, सबको हम रिक्वेस्ट करता हूँ साहब, विनती करता हूँ, हमारे लिए कुछ करो। अल्लाह के नाम पे करो, भगवान पे नाम के करो, जीसस के नाम पे करो, वाहेगुरु के नाम पे करो, बुद्धम शरणम गच्छामी के नाम पे करो, जय जिनेन्द्र के नाम पे करो, जय स्वामीनारायण के नाम पे करो, दाऊद इब्राहिम के नाम पे करो, अडवाणी जी के नाम पे करो, मनमोहन सिंह जी के नाम पे करो, सोनिया जी के नाम पे करो, राहुल जी के नाम पे करो। हमको पैसा दो साहब, हमको पैसा दो, हमको नौकरी दो, हमको नौकरी दो। देश के गरीब भिखारी वर्ग, मध्यम वर्ग सब मांग रहे हैं आपसे, आपकी आंख खोलो और हमको मेहरबानी करो हम पर। जो खाना है खा जाओ, जो लेना है ले जाओ, जो करना है देश का करो, लेकिन सबको मिला के प्यार से दे के करो।